जम्मू कश्मीर पिछले कई महीने से अशांत है। बॉर्डर के उस पार से पाकिस्तान की गोलीबारी, बॉर्डर से इस पार घुसपैठ और आतंकी हमले। ऐसे माहौल में 29 जून से शुरू हो रही है बाबा अमरनाथ की यात्रा। यात्रा करने वालों और यात्रा कराने वालों दोनों के लिए चुनौती है, लेकिन भरोसा बस ये है कि अब तो बाबा ही कराएंगे बेड़ा पार। देखिए संवाददाता जावेद मंसूरी की खास रिपोर्ट। बाबा अमरनाथ की जय, बोलो शिव शंकर की जय। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। जम्मू कश्मीर की फिजाओं में एक बार फिर बम बम भोले की आवाज गूंजने वाली है। शिव के अमरनाथ स्वरूप के दिव्य दर्शन की यात्रा एक बार फिर से शुरू होने वाली है। 29 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ भाई, चलो अमरनाथ में मिट जाती है कर्म की कठिनाई, कर्म की कठिनाई। चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ भाई, चलो अमरनाथ में मिट जाती है कर्म की कठिनाई। कठिन परिश्रम और मुश्किलों वाली यात्रा के दौरान भोले के भक्तों के स्वागत सत्कार में कोई कमी न रह जाए, इसलिए यात्रा रूट पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड इंतजामों को अंतिम रूप देने में जुटा है। बाबा अमरनाथ बरफानी, योगी राज दया के दानी। बाबा अमरनाथ की जय, बोलो शिव शंकर की जय। बाबा अमरनाथ की जय, बोलो शिव शंकर की जय। अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला पहलगाम के रास्ते और दूसरा सोनमर्ग के रास्ते। भोले के भक्त आमतौर पर पहलगाम के रास्ते से होकर ही बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं। इसी रास्ते पर एबीपी न्यूज ने तैयारियों का जायजा लिया। अमरनाथ यात्रा के लिए जब श्रद्धालु आते हैं अनंतनाग के रास्ते, तो पहलगाम से 1.5 किलोमीटर पहले नुनवान बेस कैंप पड़ता है। ये पहला पड़ाव होता है जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर ठहरते हैं। उस टाइम जब यहाँ अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो यहाँ पर कैंप बनाए जाते हैं और उसी की तैयारी हम अंदर देख भी सकते हैं। नुनवन बेस कैंप में अमरनाथ यात्री रात गुजारते हैं। यहाँ ठहरने का पूरा इंतजाम किया जाता है। छोटे छोटे अस्थायी कमरे यहाँ बनाए जा रहे हैं, जिन्हें श्रद्धालुओं को किराए पर दिया जाएगा। शौचालय भी बनाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को मेडिकल सुविधा देने के लिए इस बेस कैंप में मेडिकल सेंटर भी बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं के लंगर के लिए भी यहाँ इंतजाम किए गए। पिछले 1 महीने से यहाँ पर जोर शोर से काम चल रहा है। हिंदू श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मुस्लिम कारीगर दिन रात एक कर इंतजाम पूरा करने में जुटे हैं। साहब, ये जो हट बना रहे हैं कितने दिन में तैयार हो जाएगी और कितने लोग इसमें ठहर सकते हैं? 5-6 दिन में तैयार हो जाएगा। इसमें अच्छा। 10 से 15 लोग तक ठहर सकते हैं। ये पूरा लकड़ी का बना होता है? लकड़ी का बना होता है, बाहर से टीन है, अंदर से फ्लोर होता है। तो आपको कब तक बना के देना है? 29 जून से 25 तक हमको यहाँ फाइनल करना है। इस बेस कैंप में एक साथ 4,500 श्रद्धालुओं के ठहरने का इंतजाम रहेगा। ये बेस कैंप अस्थायी है। यात्रा खत्म होने के बाद इसे हटा दिया जाएगा। यहाँ से आगे करीब 17 किलोमीटर दूर चंदनवाड़ी, यहाँ से वो जाते हैं और फिर वहाँ से आगे पैदल अमरनाथ का रास्ता वो तय करते हैं। नुनवन बेस कैंप में रात गुजारने के बाद श्रद्धालु अगली सुबह चंदनवाड़ी के लिए गाड़ियों से रवाना होते हैं। चंदनवाड़ी जाने वाले रास्ते पर भी काम तेजी से चल रहा है। चंदनवाड़ी में स्थानीय लोगों ने अपनी अपनी दुकानों पर माल भरना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगले 1 महीने में दुकानदारों की अच्छी खासी बिक्री होती है। ये चंदनवाड़ी की वो जगह है जहाँ से पैदल ही आगे की तरफ गुजरते हैं। यहाँ पर आप दिखा दें, यहाँ पर वो सामान पड़ा है। यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ चेकिंग स्पॉट बनाया जाएगा। पैदल जाते हैं सर, पैदल यहाँ से 32 किलोमीटर पड़ता है। कोई घोड़े से जाते हैं, कोई बायर चलता है सर। अच्छा। लेकिन जो मेन मेजॉरिटी होती है लोगों की, वो तो पैदल जाते हैं सर। फिलहाल यहाँ पर तैयारियाँ भरपूर हैं, तो बस इंतज़ार है 29 जून का, जब यात्रा शुरू होगी और श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे।
चंदनवाड़ी में आकर ही गाड़ियों के पहियों पर ब्रेक लग जाता है। यहाँ से अमरनाथ गुफा की यात्रा पैदल या घोड़े से की जाती है। यहाँ से पवित्र गुफा की दूरी 32 किलोमीटर है। चंदनवाड़ी में अभी भी बर्फ जमी है। इसी बर्फबारी का मजा लेने के लिए कई सैलानी चंदनवाड़ी पहुँचे। देश के अलग अलग राज्यों से गर्मी की छुट्टियां मनाने यहाँ लोग पहुँचे हैं। अमरनाथ यात्रा तो 29 जून को शुरू होगी, लेकिन उससे पहले टूरिस्ट यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं चंदनवाड़ी इलाके में। ये जो परिवार है ये महाराष्ट्र के नागपुर से है। इनसे बात करते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर चंदन। मैं विद्या महाकालकर नागपुर से बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा है। यानी आना चाहिए टूरिज्म यहाँ पे, टूरिज्म यानी आना कुछ चाहिए। भी डरावना तो आप ऐसे कहाँ कुछ भी कहाँ नहीं। घूमे यहाँ अभी कश्मीर? कितने दिन की यात्रा है? हमारी 8 दिन की यात्रा है अच्छा। कश्मीर में, और पहलगाम फर्स्ट टूर है अच्छा, हमारा। पहलगाम हाँ, फर्स्ट हाँ। टूर। दूसरे राज्यों से आए पर्यटकों का कहना है कि आतंकवाद खत्म हो जाए तो जम्मू कश्मीर पर्यटन के बूते बहुत आगे जा सकता है। पिछले 1 साल से घाटी में हालात काफी खराब हैं। हिंसा और आतंकवादी घटनाओं की वजह से मुसाफिरों की संख्या घट गई है। इसका सीधा असर स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर पड़ा है। क्या लग रहा है इस बार जो है ये पिछला 1 साल कैसा आप लोगों का गुजरा, इसको अगर बता पाए, काम कितना रहा, क्या फर्क पड़ा टूरिज्म? इस साल पिछले साल से बहुत काम कम पड़ा है और बहुत ही कम, मतलब यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं। सारे सबके काम इस साल बहुत सारे काम हैं, पिछले साल से बहुत कम। ये बताइए, जब यहाँ नॉर्मल था पिछले साल तो कितना काम होता था, कितना आप लोग कमा लेते थे, और इस बार कितना कमा पा रहे हैं? वो अंतर फर्क हमको जानना है। फर्क इतना है कि पिछले साल जो भी काम हुआ करता था उन्हें भी कमाते थे, हमारा घर भी चलाते थे, और उसके बाद जो भी खर्चा था वो निकलता था। इस साल का ऐसा काम है कि इस साल अपना खर्चा नहीं चल रहा है। पिछले साल इस सीजन में इन फोटोग्राफर्स के पास काम ही काम था, लेकिन इस सीजन में ये खाली बैठे हैं। यही हाल स्थानीय दुकानदारों का भी है। दुकान में सैलानियों को लुभाने के लिए सामान तो भरा गया, सैलानी ही नहीं है। स्थानीय लोग मानते हैं कि घाटी के बिगड़े हालात की वजह से 75% सैलानी कश्मीर से दूर हो गए। पिछले साल से बहुत मंदा है, बहुत मंदा। अच्छा, बहुत मंदा। पिछले साल से बहुत ठीक है, जब से वो पंगा हुआ तब से कुछ काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है। टूरिस्ट आता है वो भी दुकान पर नहीं चलता है। जब हालात ठीक होता है तो कितना काम होता है? क्या बहुत अच्छा काम होता है। जब हालात ठीक होता तो काम बहुत अच्छा होता है। ये इन दिनों में कितना टूरिस्ट रहते हैं? मतलब 100 में तो 25% है, 75% कम है। 75% का। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के भी मजबूत बंदोबस्त किए जा रहे हैं। बीएसएफ हो या जे&के पुलिस हो, वो यहाँ पर लगातार अभी से ही जायज़ा लेना इन्होंने शुरू कर दिया है। और ये लोग यहाँ से अब चंदनवाड़ी और जो पहलगाम के इलाके हैं उनमें ये लोग निकल रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार जो है 20,000 अतिरिक्त बल भी यहाँ पर मंगाया गया है, और जो अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात रहेगा। कश्मीर घाटी में पिछले 1 महीने में आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं। ऊपर से अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले से सतर्क कर चुकी हैं। ऐसे में केंद्र सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और शायद इसी वजह से श्रद्धालुओं की सुरक्षा का जिम्मा इस बार केंद्र ने अपने हाथों में ले लिया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और बीएसएफ के हवाले रहेगी। पूरे अमरनाथ यात्रा के रूट पर 20,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती होगी। सुरक्षा बलों ने चंदनवाड़ी में अपना डेरा डालना शुरू कर दिया है। चंदनवाड़ी में ही सुरक्षा का चेकिंग पॉइंट होता है। यहीं पर श्रद्धालु कतार में खड़े होकर यात्रा से जुड़ी कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के साथ साथ सामान की चेकिंग भी करवाते हैं। हम इस वक्त पहलगाम से 17 किलोमीटर आगे चंदनवाड़ी चेकिंग पॉइंट पर हैं। अमरनाथ यात्री जब आते हैं तो यहीं पर उनकी गाड़ियां रोक दी जाती हैं, और यहाँ से इसी जगह से पहले चेकिंग होती है, और इसको पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं रोगन यहाँ पर किया जा रहा है। पूरी तरह से तैयारियां हैं। ये वो जगह है जहाँ से श्रद्धालु कतार में लगते हैं, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए उनकी चेकिंग होती है, उनके सामान की चेकिंग होती है। उसके बाद आगे की तरफ जो अमरनाथ श्रद्धालु हैं वो पैदल ही रास्ता तय करते हैं। तो फिलहाल चंदनवाड़ी चेकिंग पॉइंट भी पूरी तरह से अमरनाथ यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार नजर आ रहा है। सरकार को भी उम्मीद है कि इस साल अमरनाथ यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होगी। अमरनाथ यात्रा सफल रहे, सुरक्षित रहे, ये केवल विषय सरकार का ही नहीं, समाज का भी है, और किसी एक मजहब का नहीं, किसी एक धर्म विशेष का नहीं।
ये जम्मू कश्मीर के मिलीजुली तहजीब का प्रतीक है। जहाँ इसमें हिंदू श्रद्धालु हैं वहाँ पर मुस्लिम उसकी आवभक्त करते हैं, और मुझे विश्वास है कि इस यात्रा को सफल बनाने में सब अपना अपना दायित्व निभाएंगे। आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस साल 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। ऐसे में शिव भक्तों को 29 जून का बेसब्री से इंतजार है। चंदनवाड़ी से जावेद मंसूरी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।